गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा बीए सेकेंड ईयर में आपका टॉपिक कोल्ड वॉर चल रहा था और हमने ये आपको बताया था कि शीत युद्ध जो है किस प्रकार से दो महाशक्तियों के बीच आपस में लड़ा जाने वाला एक वैचारिक युद्ध था, जिसमें पारस्परिक अविश्वास, जासूसी, सैनिक गठबंधन, ये सब जो है इसमें उपकरण काम में आए कि एक दूसरे के प्रति जो है विरोधी प्रचार करना। और ये दो महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है एक प्रकार का मानसिक, वैचारिक और स्नायु युद्ध था। तो हमने पिछली कक्षा में शीत युद्ध के कारण पढ़े थे कि शीत युद्ध के कारण क्या थे। तो अगला कारण हम देखते हैं कि शीत युद्ध का अगला कारण क्या है। अगला कारण है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। तो देखिए अगला पॉइंट है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। तो देखिए सोवियत संघ ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान सोवियत संघ ने सोवियत संघ ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद अमरीकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से मना कर दिए।
तो देखिए, द्वितीय महायुद्ध के दौरान सोवियत संघ ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद में आंग्ल अमेरिकी सेना, ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी सेनाएं दक्षिणी ईरान से हटा ली, लेकिन फिर भी सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से मना कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका और जो ब्रिटेन है वो दोनों जो है सोवियत संघ की जो ये उन्होंने कदम उठाया तो उससे ये लोग नाराज हो गए। अगला पॉइंट है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। जिससे ब्रिटेन ने यूनान के हो गई थी, जिससे ब्रिटेन ने यूनान से अपने सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी। तो देखिए, अब यूनान के शक्ति शून्य को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देश यूनान के शक्ति शून्य को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी
देशों पड़ोसी साम्यवादी देशों देशों को सोवियत संघ ने वहां राजतंत्र शाही शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए मदद करना उखाड़ फेंकने के लिए मदद करना शुरू कर दिया। तो देखिए, इस प्रकार से 1944 एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन की शक्ति जो है बहुत ही क्षीण हो गई थी, बहुत ही कमजोर हो गई, और उसने यूनान से अपने सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी कि वो जो है असमर्थ है और यूनान में अपने सैनिक अड्डों को वो नहीं रख सकता। तो उसने यूनान से अपने सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी, लेकिन यूनान के शक्ति शून्य को भरने के लिए पड़ोसी देश अल्बानिया, बुल्गारिया, इन देशों को सोवियत संघ ने जो है मदद दी, सहायता दी, ताकि वहां पर जो राजतंत्रशाही शासन व्यवस्था है वो उखाड़ फेंके और उसके स्थान पर जो है सत्ता परिवर्तन करके वहां साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप शासन संचालित हो सके। तो इस प्रकार से यूनान में सोवियत संघ ने जो हस्तक्षेप किया, उससे भी मित्र राष्ट्र सोवियत संघ से नाराज हो गए, और हम देखते हैं कि जो है शीत युद्ध के रूप में हमें उसका परिणाम देखने को मिलता है। अगला है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। तो देखिए, युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश में सैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे।
टर्की पर बढ़ते सोवियत संघ के हस्तक्षेप से अमेरिका उससे नाराज हो गया। अमेरिका उससे नाराज हो गया और उसने कहा कि टर्की पर किसी आक्रमण को जो है सहन नहीं करेगा वह, और इस मामले को वह सुरक्षा परिषद में रखेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश में सैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए दबाव डालना शुरू किया टर्की पर, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ का जो है साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं फैलाना चाहते थे, और टर्की पर बढ़ते सोवियत संघ के हस्तक्षेप से अमेरिका जो है उससे नाराज हो गया सोवियत संघ से, और उसने यहां तक कहा कि वह टर्की पर सोवियत संघ के हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगा और इस मामले को सुरक्षा परिषद में लेकर जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है ये मतभेद बढ़ते गए, और जिसका परिणाम क्या निकला? शीत युद्ध। अगला कारण हम देखते हैं अगला पॉइंट है अणु बम का आविष्कार। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक प्रमुख कारण अणु बम का आविष्कार था। यह कहा जाता है कि अणु बम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की
मित्रता का भी अंत कर दिया। तो देखिए, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणु बम का उसने वहां अणु बम डाला, तो हम देखते किस प्रकार से इस विध्वंस से पूरी दुनिया जो है बहुत ज्यादा भयभीत हो गई और पूरे विश्व में अणु बम बनाने की होड़ जो है लग गई। अब होड़ हो गई थी परमाणु प्रसार की। किस प्रकार से सभी देश अपनी रक्षा के लिए बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए और सभी ने परमाणु बम बनाने की होड़ जो है पूरे विश्व में मच गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान पर जो अणु बम डाले गए उसमें जिस प्रकार विध्वंस हमें देखने को मिला, उसके साथ साथ मित्र राष्ट्रों की मित्रता भी जो है उस विध्वंस के साथ ही समाप्त हो गई। अब कोई किसी का मित्र नहीं रहा, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष, जैसे कि मॉर्गनथाउ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इसमें सदैव जो है संघर्ष हमें देखने को मिलता है और जो शक्तिशाली होता है वही क्या करता है, उसका ही एक छत्र राज्य होता है। तो इस प्रकार मित्र राष्ट्र भी जो है उनकी मित्रता का भी अंत जो है इस विध्वंस के साथ ही हो गया। अगला पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व ही समाप्त होने के कुछ वर्ष पूर्व ही सोवियत पत्रों में अमेरिका की अमेरिका विरुद्ध विरोधी प्रचार या आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। तो देखिए, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान बहुत जोरों से चलने लगा और अमेरिका ने भी जो है अपने यहां पर चल रही साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में वो भी क्या है, पीछे नहीं हटा। तो हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध की समाप्ति से कुछ समय पहले ही सोवियत पत्रों में अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान या आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लग गए थे और इसके साथ ही अमेरिका ने भी जो है
साम्यवादी विरोधी प्रचार अभियान शुरू कर दिया था, क्योंकि वो भी अपने यहाँ पर साम्यवाद को जो है उसका प्रसार नहीं होने देना चाहता था। अगला है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। तो देखिए, पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने इस अग्नि में घी का काम कर दिया। तो देखिए, पश्चिम के देशों में भी सोवियत विरोधी प्रचार अभियान शुरू हो गया, क्योंकि वो देश अपने यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा को पनपने नहीं देना चाहते थे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था कि जिससे ये शीत युद्ध हुआ कि पश्चिम के देश साम्यवादी विचारधारा का विरोध कर रहे थे और उसके विरुद्ध प्रचार अभियान वहां पर चल रहा था। तो पश्चिम के देशों ने इस नीति को अपनाया, तो ये नीति भी आग में घी का काम किया और ये अग्नि और प्रज्वलित हुई। अगला है बर्लिन की नाकेबंदी। अगला है बर्लिन की नाकेबंदी। तो देखिए, सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जून 1948, लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। नाकेबंदी कर दी। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों ने
सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की शिकायत की और उसके इस कार्य को शांति के लिए घातक बताया। शांति के लिए घातक बताया। तो देखिए, सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी की गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की शिकायत की, इस मामले को उठाया कि सोवियत संघ ने जो ये है लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और बर्लिन की नाकेबंदी की, इसका कार्य क्या है, गलत है, और ये कार्य शांति के लिए क्या है, घातक है। तो पश्चिमी देश जो है सोवियत संघ के इन कार्यों से नाराज थे और वो सोवियत संघ, हम देखते हैं कि उसके ये कार्य शीत युद्ध के परिणाम के रूप में सामने निकल कर आए।